प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ऐसा हम सभी ने सुना है, मगर वही उम्र जब प्यार के बीच में आ जाए तो। हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी नशा में आपका स्वागत है और आज हम रिव्यू करेंगे दे दे प्यार दे 2 का। दोस्तों, यदि मैं इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करना चाहूँ, तो मैं तो आपसे ये भी नहीं कह सकता कि वन टाइम वॉच। ये एक रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फिल्म है, ऐसा इस फिल्म का जॉनर बताया गया है। मगर इस फिल्म में ना रोमांस है और ना कॉमेडी। एक सीरियस मुद्दे को डायरेक्टर ने कॉमेडी वे में दिखाने की कोशिश की है, मगर इसको दिखाने में वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाते। इसी तरह वो फ़िल्म को ना पूरी तरह सीरियस बना पाए और ना फ़िल्म के अंदर पूरी तरह कॉमेडी डाल पाए। यानी कि कहने का मतलब है ना फ़िल्म को कॉमेडी ही बना पाए। अब दर्शक समझ नहीं पाता कि हम क्या समझकर फ़िल्म देखें। हालाँकि यही मुद्दा जब 2019 में दे दे प्यार दे आई थी, उसके अंदर भी डायरेक्टर ने इसी चीज़ को पेश किया था, मगर उस फ़िल्म के अंदर इतनी खूबसूरती से पेश किया गया था। हालाँकि उस फ़िल्म के अंदर कॉमेडी थी, मतलब उस फ़िल्म के अंदर कॉमेडी भी अच्छी खासी दिखाई गई थी, इसलिए वो फ़िल्म हिट रही। ख़ैर चलिए बात करते हैं अब इस फ़िल्म के बारे में, दे दे प्यार दे 2 के बारे में। जैसा कि हम सभी के जानते हैं कि अजय देवगन की उम्र 52 इयर्स है। इस फ़िल्म के अंदर जो उन्होंने रोल प्ले किया है, उसकी आधी उम्र की उसकी गर्लफ्रेंड होती है आयशा, जिसका रोल प्ले किया रकुल प्रीत सिंह ने। अब रकुल प्रीत सिंह अपनी फ़ैमिली से मिलाने के लिए अजय देवगन को इंडिया लेकर आती है। रकुल प्रीत सिंह के फ़ादर का रोल प्ले किया आर माधवन ने। अब जैसे कि हर पिता चाहेगा कि उसकी बेटी का विवाह एक हम उम्र ही हो और किसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ ना हो। तो यही सोचकर आर माधवन अपने दिमाग में एक नए-नए षड्यंत्र बनाता रहता है कि किसी तरह मेरी बेटी का पीछा इससे छूट जाए और ये किसी हम उम्र से शादी कर ले। अब क्या वो ये षड्यंत्र जो भी बनाता है, इसमें वो कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता, यही फ़िल्म का छोटा-मोटा सारांश है। यानी कि कहने का मतलब ये फ़िल्म की यही स्टोरी है। अब चलिए बात करते हैं स्क्रीन प्ले के बारे में। फ़िल्म का जो फर्स्ट हाफ है, वो काफ़ी लचर और ढीला-ढाला है, लेकिन वो किसी तरह झेल लिया जाता है, ये सोचकर कि चलो फ़िल्म का जब सेकंड हाफ आएगा, तो फ़िल्म के अंदर भरपूर कॉमेडी होगी। पर फ़िल्म का जब सेकंड हाफ आता है, तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने जब फर्स्ट हाफ बनाया, तो उसे समझ में ही नहीं आया कि अब मैं फ़िल्म के अंदर क्या दिखाऊँ, कि आगे क्या कहानी को आगे कैसे आगे बढ़ाऊँ। इसलिए मिजान जाफ़री को उसने बीच में लेकर आ गए। मिजान जाफ़री जो जावेद जाफ़री का बेटा है, इसके अंदर और अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की जो केमिस्ट्री दिखाई है, जो रोमांस दिखाया गया है, वो कहीं भी फ़ील नहीं करा पाता। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इनका कहीं रोमांस है या कहीं भी अटैचमेंट दर्शकों को बिल्कुल नहीं हो पाती। दर्शकों को ये लगेगा डायरेक्टर ये दिखाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं आया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रोमांस उनका बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है। लगा ही नहीं कहीं कि इनका मिलन होना चाहिए। दर्शकों को 1 मिनट के लिए भी फ़ील नहीं आएगा कि हाँ, इनका मिलन होना चाहिए। बस में ये मन में ये रहता है कि मिल गए तो ठीक है और ना मिले जब भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ भी उनकी केमिस्ट्री बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है। एक लव के अंदर होती है ना बात, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो कहीं भी फ़ील नहीं हुई, दर्शकों को बिल्कुल भी नहीं हुई और फ़िल्म के अंदर ऐसा कुछ है भी नहीं। चलिए बात करते हैं एक्टर की परफ़ॉर्मेंस के बारे में। अजय देवगन जो उसके लीड रोल में, उसका कैरेक्टर इतना ढीला और इतना कमज़ोर लिखा गया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना बेबस और इतना लाचार दिखाया उसे फ़िल्म के अंदर कि उसे देखने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे अजय देवगन कोई शिखर गुटखा मुँह में दबाकर एक्टिंग करने के लिए आ गए। बिल्कुल भी कहीं उसके अंदर ताज़गी ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। बस दर्शक बाद-बाद में ये सोचते रहते हैं कि यार अजय देवगन अब किसी चीज़ पे भारी पड़ेंगे, अब किसी चीज़ पे भारी पड़ेंगे, मगर पूरी फ़िल्म खत्म हो जाती है। उसका रोल जैसे स्टार्ट होता है एंड तक भी वैसे ही रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे दे दे प्यार दे जो पहले का बस सीक्वल था, तो इसलिए उसने साइन कर दिया, बस एक्टिंग करने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं है। रकुल प्रीत सिंह, उनका रोल अच्छा है, दमदार उनका रोल है, उनकी डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छी है, उनके पास डायलॉग भी बहुत अच्छे हैं। हालाँकि कहीं-कहीं वो थोड़ी ओवर ड्रामेटिक लगी है, ओवर एक्टिंग झलकती है, मगर उसके पास डायलॉग इतने अच्छे हैं कि उसने उसके रोल को, उसकी एक्टिंग को निखार दिया है। आर माधवन जो रकुल प्रीत सिंह के फादर बने हैं, सबसे बढ़िया रोल उन्हीं का ही है। एक पिता का रोल जैसे होना चाहिए, उन्होंने बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया है। हम जानते हैं कि कितने बेहतरीन कलाकार हैं, हर रोल में अपनी वो जान डाल देते हैं और इसके अंदर जो सबसे अच्छा फ़िल्म के अंदर सबसे अच्छा रोल है, वो आर माधवन का ही है। उन्होंने अपना रोल काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया है या उनको जो रोल दिया गया है, उन्होंने उसके साथ पूरे साथ न्याय किया है। जावेद जाफ़री है जो अजय देवगन को अपनी राय देता रहता है। अब क्या राय देता रहता है, उनके पास भी कोई ख़ास डायलॉग नहीं है। जावेद जाफ़री और मिजान जाफ़री का डांस भी एक रखा गया है, वो भी कोई ख़ास डांस इम्पैक्ट नहीं कर पाता। अब बात करते हैं म्यूज़िक के बारे में। हालाँकि म्यूज़िक के बारे में मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि म्यूज़िक का ज़िक्र करना, तो अब ऐसा लगता है कि म्यूज़िक के बारे में बात ही ना करो। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सिंगर और म्यूज़िशियन को यदि प्रोड्यूसर
को इतनी फ़िक्र है तो उनके पास जाना चाहिए और उन्हें पैसे दे देने चाहिए कि भाई साहब आप ये पैसे रखो, मगर फ़िल्म में ना गाने की ज़रूरत है और ना म्यूज़िक की ज़रूरत है। कम से कम वो फ़िल्म की लेंथ तो नहीं बढ़ाएँगे, ये तो एहसान हम पे कर देंगे कि फ़िल्म कुछ तो छोटी हो जाएगी, क्योंकि म्यूज़िक तो सुनो, ना सुनो एक ही जैसा है। सिर्फ़ सर में दर्द करने वाला आजकल जितनी भी पिक्चरों के अंदर आ रहा है, वैसा भी म्यूज़िक इस फ़िल्म का भी है। बल्कि मैं तो अब ये भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी मुझे कि बॉलीवुड की फ़िल्मों से म्यूज़िक को बिल्कुल निकाल देना चाहिए। फ़िल्म में एक्शन कोई है नहीं, तो जिसका मैं ज़िक्र करूँ, लेकिन हाँ, फ़िल्म के डायलॉग अच्छे हैं, स्क्रिप्ट के हिसाब से, कहानी के हिसाब से डायलॉग अच्छे हैं। डायलॉग सुनने में अच्छे लगे हैं, कहीं-कहीं बहुत प्रभावशाली डायलॉग भी हैं और जिन एक्टर ने जो भी डायलॉग डिलीवरी की है, बहुत अच्छी की है। जैसे आर माधवन को जो भी डायलॉग दिए गए हैं, बहुत खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। रकुल प्रीत सिंह ने जो भी बोले हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। स्टोरी के हिसाब से डायलॉग तो मुझे पसंद आए, डायलॉग अच्छे हैं। इसके राइटर लव रंजन हैं, हालाँकि हम सभी जानते हैं वो उनको सिर्फ़ कॉमेडी ही फ़िल्म बनानी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको बस करना चाहिए या कॉमेडी बनाने के लिए अब उनके पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहा, या उनके पास कोई स्टोरी नहीं रही, तो किसी और जॉनर में वो ट्राई करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके जो डायरेक्टर हैं अंशुल शर्मा, उनकी डायरेक्शन ठीक-ठाक है, बढ़िया है, मतलब ऐसी लाजवाब तो नहीं है, मतलब फ़िल्म इतनी प्रभावशाली है नहीं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि मैं इसे वन टाइम वॉच कहूँगा, मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो आर माधवन के फ़ैन हैं, वो इस फ़िल्म को देखने ज़रूर जा सकते हैं। अब अजय देवगन के जो फ़ैन हैं, जाएँगे तो वो भी अजय देवगन के भी फ़ैन होंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ़ निराशा ही हाथ लगेगी। जावेद जाफ़री के भी फ़ैन हो सकते हैं, उसके लिए भी फ़िल्म देखने जा सकते हैं लोग। रकुल प्रीत सिंह के भी जो फ़ैन हैं, लेकिन उनको सिर्फ़ निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन हाँ, जो आर माधवन के फ़ैन हैं, उनका पैसा ज़रूर वसूल हो जाएगा कि हमारे एक्टर ने बढ़िया एक्टिंग की है, उनका पैसा तो ज़रूर वसूल हो जाएगा। इतना तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन लास्ट में फिर भी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन्हें लाइट हार्टिंग फ़िल्म देखनी है, वो इस फ़िल्म को देखने जा सकते हैं, क्योंकि मैं किसी भी फ़िल्म को ये तो कह नहीं सकता कि आप फ़िल्म देखने ना जाइए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को कि यदि आप इस फ़िल्म को ना भी बनाते, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि थिएटर तो वैसे भी खाली पड़े रहते हैं। 1 हफ़्ता और खाली रह जाते, तो क्या फ़र्क पड़ जाता? क्योंकि जब आप ऐसी रद्दी फ़िल्म बनाओगे, तो थिएटर खाली ही रहेंगे। बाकी मैं दर्शकों तो ये कहना चाहता हूँ कि वो हर फ़िल्म देखने जाएँ। रही बात मेरी बात, तो मेरा तो काम है फ़िल्म का रिव्यू करना और आपको फ़िल्म के बारे में अवगत कराना। तो बस ये था मेरा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।